प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमेशा विवाद का विषय रहे हैं। 2019 में एकमात्र उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रधानमंत्री जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस पीएमओ में आरटीआई के जवाब मिलते नहीं। इस पीएमओ में आरटीआई के जवाब टाल दिए जाते हैं। इस पीएमओ में आरटीआई के जवाब जो है बड़ी धूर्तता और शातिरता से दिए जाते हैं, जिससे जो आवेदक है उसको भी कुछ समझ ना आया और आरटीआई जो है पढ़ने वाले को भी कुछ समझ ना आया। उन्होंने आंकड़े नहीं बताए कि प्रधानमंत्री ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक ली हैं। उन्होंने पीएमओ में आरटीआई डालकर पूछा कि इस गाय पर कितना व्यय आ रहा है, कितना खर्च आ रहा है, इसका जवाब भी पीएमओ के पास नहीं था। बड़े बड़े अधिकारी वहां बैठे हुए हैं पीएमओ में, क्या वो ये नहीं जानते हैं कि स्पीच और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अंतर होता है? वो ये नहीं जानते हैं कि स्पीच एक मोनोलॉग है और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक डायलॉग है जिसमें आप बातचीत करते हैं और सामने से सवाल आते हैं। ऐसे भी सवाल हो सकते हैं जिनके उत्तर आपको ना पता हो, जिनके लिए आप तैयार ही ना हो। इन लोग को लगता है आरटीआई लगाने वाला मूर्ख है और उसको मूर्ख बनाया जा सकता है। 2014 से 2023 के बीच में प्रधानमंत्री जी जो है वो पीएमओ में कितने दिन बैठे हैं? 2014 से 2023 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इलेक्शन रैलीज की हैं उसमें कितना एक्सपेंडिचर आया है? इसका जवाब भी टालम टोल मिला था। सरकारी विमान से लेकर वायुसेना के हेलीकॉप्टर तक इस्तेमाल किए जाते हैं। इन पर खर्च कितना हो रहा है ये टैक्स पेयर्स को पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री का परिवार अपनी जेब से तो दे नहीं रहा है। तो सवाल ये है कि अगर मुझे प्रधानमंत्री की विजिट्स का डेटा चाहिए तो मैं किससे किससे मांगू? क्या ये कम से कम वो यही बता देते कि आप ये चार अथॉरिटीज इनसे जाकर के पूछ लीजिए तो आपको जानकारी मिल जाएगी। सवाल से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वेबसाइट में उपलब्ध है, तो आप लिखित में वो जवाब क्यों नहीं दे सकते? आप लिखित में जवाब दे दीजिए। आप ही तो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। शायद अगर आप ध्यान से पढ़ें तो पीएम केयर फंड को ये प्राइवेट बता रहे हैं और हाँ, प्राइवेट बता दे सकते हैं। पब्लिक स्क्रूटनी से इतना डर क्यों है पीएमओ को, ये बात नहीं समझ में आ रही। आरटीआई की सबसे खास बात यही है कि ट्रांसपेरेंसी को ही कुरेदती है, ये ट्रांसपेरेंसी को ही सीख करती है और शायद इसीलिए आरटीआई से डर लगता है और इसीलिए शायद आरटीआई को कमजोर किया जा रहा है और शायद इसीलिए सूचना आयुक्त हैं उनको, उनके अधिकारों को भी कमजोर किया गया, उनकी नियुक्तियों को कमजोर किया गया, उनके तमाम लाभों को कमजोर किया गया ताकि इस पूरे कंप्लीट जो एक्ट है इसको कमजोर किया जा सके। नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट भारत में सूचना। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं देश के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल गोपाल शुक्ला जी। नमस्कार कुणाल जी, स्वागत है। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, आज मैंने आपकी कुछ आरटीआई उठाई हैं। आज हम बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यालय से संबंधित कुछ आरटीआई पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमेशा विवाद का विषय रहे हैं। मुझे जहां तक याद पड़ता है कि मई 2019 में एकमात्र उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में की थी और अलोंग विद तत्कालीन प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी अमित शाह। प्रधानमंत्री जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो हर सवाल को टालते रहे कि उस समय के जो पार्टी अध्यक्ष थे अमित शाह जी, वो उसका जवाब दें। जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि पार्टी डिसिप्लिन है और पार्टी डिसिप्लिन में हायरार्की के आधार पर पार्टी प्रेसिडेंट इसका जवाब देता है। खैर, आपने एक आरटीआई डाली थी जिसमें आपने पूछा था कि प्रधानमंत्री ने अब तक 2014 से 2023 की आपकी आरटीआई है, 2014 से 2023 के बीच में कितने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या जवाब आपको मिला था? देखिए, जवाब तो बहुत ही मजेदार था और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पीएमओ में आरटीआई के जवाब मिलते नहीं। इस पीएमओ में आरटीआई के जवाब टाल दिए जाते हैं। इस पीएमओ में आरटीआई के जवाब जो है बड़ी धूर्तता और शातिरता से दिए जाते हैं, जिससे जो आवेदक है उसको भी कुछ समझ ना आया और आरटीआई जो है पढ़ने वाले को भी कुछ समझ ना आया। तो वो बड़ी ही चालाकी से उन्होंने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री समय समय पे प्रेस ब्रीफिंग लेते रहते हैं, प्रधानमंत्री जो है प्रेस से बात करते रहते हैं और इसका जो डिटेल है पीएमओ की इस वेबसाइट में मिल जाएगा। उन्होंने आंकड़े नहीं बताए कि प्रधानमंत्री ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक ली हैं। उन्होंने बड़ी चालाकी से, बड़ी बड़ी शातिरता से यह जो है आंकड़े छुपा लिए। तो देखिए, इस पीएमओ में कभी जवाब नहीं मिलते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, प्रधानमंत्री ने पुंगनूर गाय पाली थी, जो बौनी गाय होती हैं, जो 2-2.5 फुट 2-2.25 फुट की होती हैं गाय, उसको लेके काफी मीडिया में प्रचार प्रसार किया गया। प्रधानमंत्री की गाय को चारा खिलाते फोटो छपी, यह बताया गया कि प्रधानमंत्री इसी गाय का दूध पीते हैं। मैंने पीएमओ में आरटीआई डालकर पूछा कि इस गाय पर
कितना व्यय आ रहा है, कितना खर्च आ रहा है, इसका जवाब भी पीएमओ के पास नहीं था। मैंने प्रधानमंत्री से उनके द्वारा जो है गैस सिलेंडर खर्च किए जाने का व्यय भी एक बार पूछा था, इसका जवाब भी इनके पास, पीएमओ के पास नहीं था। प्रधानमंत्री एक भाषण में देते हैं कि उनको 91 बार गालियां दी जो है विपक्ष ने। तो मैंने पीएमओ में पूछा कि भाई ये रिकॉर्ड कहाँ रखते हैं प्रधानमंत्री, इन गालियों का रिकॉर्ड मुझे उपलब्ध कराया जाए। इस बात का भी रिकॉर्ड नहीं था। मतलब इस तरह की तमाम आरटीआई हैं जिनका जवाब इनके पास रहता नहीं, परंतु बातें हैं, बातों का क्या, बातें कर दी जाती हैं। बातें कर दी जाती हैं। और मैं अपने दर्शकों के लिए बताऊं कि जो आपने आरटीआई डाली थी उसमें जो उन्होंने जवाब दिया है, एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो नेचर में स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड हो सकती हैं। खैर, इस किस्म का जवाब वो कई बार दे चुके हैं अलग अलग आरटीआई में, लेकिन आपकी आरटीआई में भी उन्होंने सेम जवाब दिया। दूसरी जो सबसे अजीब बात उन्होंने की है, जिस पर आपने शायद नोटिस किया हो, कि उन्होंने कहा कि आपने पूछा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बताइए, आपने और कुछ नहीं पूछा था। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो पीएम स्पीचेस करके एक कॉलम है, बना हुआ है पीएमओ के वेबसाइट में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इतने बड़े बड़े अधिकारी वहां बैठे हुए हैं पीएमओ में, क्या वो ये नहीं जानते हैं कि स्पीच और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अंतर होता है? वो ये नहीं जानते हैं कि स्पीच एक मोनोलॉग है और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक डायलॉग है जिसमें आप बातचीत करते हैं और सामने से सवाल आते हैं। ऐसे भी सवाल हो सकते हैं जिनके उत्तर आपको ना पता हो, जिनके लिए आप तैयार ही ना हो। तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन जब आपने पूछा कि आप बताइए कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, तो पीएमओ कह रहा है कि हम जवाब देंगे उनकी पीएम की स्पीचेस के बारे में। आप स्पीचेस सुनिए उनकी। नहीं, देखिए ये लोग ना, इन लोग को लगता है आरटीआई लगाने वाला मूर्ख है और उसको मूर्ख बनाया जा सकता है। इनको यही नहीं पता कि स्पीच और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतर क्या है। मतलब ये साफ साफ आवेदक को मूर्ख बनाने का एक तरीका है, जवाब हम्म। नहीं दिए जाने के लिए। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही वैसे कहा ही आपने। हाल अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री की छुट्टियों को लेकर है, उस पे अगर आपके पास आरटीआई हो तो हम लोग इस पर भी आरटीआई है बात मेरे करें। पास। हाँ हाँ, बिल्कुल। आपकी जो अगली आरटीआई है उसमें आपने यही पूछा कि 2014 से 2023 के बीच में, आपका सवाल बिल्कुल स्पष्ट था और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि 2014 से 2023 के बीच में प्रधानमंत्री जी जो है वो पीएमओ में कितने दिन बैठे हैं। आपने पूछा उनकी उपस्थिति क्या है। आप सोचिए, बिल्कुल सीधा सा सवाल था कि प्रधानमंत्री 100% दिनों में बैठे हैं, लगभग हर दिन बैठे हैं। ये जवाब भी तो दिया जा सकता था, पर उनका जवाब इतना खराब है। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इज ऑन ड्यूटी ऑल द टाइम, नो लीव हैज बीन अवेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी सिंस टेकिंग ओवर ऑफिस। अरे तो आप ये बता दीजिए ना कि पीएमओ में वो प्रतिदिन बैठते थे, उनकी हाजिरी है प्रतिदिन। भाई कोई भी अधिकारी हो, चपरासी से लेकर के पीएमओ तक सभी लोग जो हैं तो सरकारी ही लो। अगर ये सरकारी है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, कोई तो हाजिरी होती होगी उनकी। देखिए, तो प्रधानमंत्री साल में 12 महीना तो चुनावी मोड में रहते हैं। चुनावी मोड में हम्म अगर वो नहीं रहते तो वो विदेश यात्राओं में रहते हैं। ये हम्म मतलब स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ने इन 10-11 वर्षों में 79 देशों की 127 बार विदेश यात्रा की है, जिसमें 2 से 2,500 करोड़ रुपए खर्च आया है। प्रधानमंत्री हम्म को 29 देश जो है अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं, जिसमें हालिया नाम घाना का भी जुड़ा है। तो अब हम्म इन सब सम्मानों के बाद, इतनी विदेश यात्राओं के बाद जो है डंका बजना था हमारा। भाई हम लोग तो विश्व गुरु हैं, डंका जो है हम हम्म लोग का बजते रहता है। परंतु हम्म ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान के साथ जो तनाव होता है, उसमें इतनी विदेश यात्राओं के बाद प्रधानमंत्री द्वारा इतने सर्वोच्च नागरिक सम्मान लिए जाने के बाद जो है, सिर्फ दो देश ना, सिर्फ दो देश, एक इजराइल और एक जो है खूनी जो है हत्यारा जो है तालिबान, वो जो है हम्म साथ खड़ा होता है। तो मतलब आप देख लीजिए कि क्या हाल हमारी विदेश नीति का हो गया है, क्या हाल प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का है। इतना खर्च करने के बाद अगर हमको विश्व में जो वैश्विक समर्थन नहीं मिलता है, तो ये सोचने लायक बात है, ये शर्मनाक बात है। बिल्कुल। एक सवाल आपने और पूछा था कुणाल जी इसी आरटीआई में कि 2014 से 2023 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इलेक्शन रैलीज की हैं उसमें कितना एक्सपेंडिचर आया, इसका क्या जवाब मिला था आपको?
देखिए, अब जवाब क्या मिला था ये आप बहुत अच्छे से दर्शकों को पढ़कर बताएँगे, परंतु इसका जवाब मैं शॉर्ट में बताऊँ, इसका जवाब भी टालम-टोल मिला था। मतलब हुँ, कोई हुँ, जो हुँ। जवाब इनको देना था वो जवाब नहीं देके, इसको भी हुँ, बड़े शातिर तरीके से टाल दिया गया, छुपा लिया गया। भई मैंने हुँ, पहले ही बोला कि प्रधानमंत्री साल के 12हों महीना जो है चुनावी रैलियों में व्यस्त रहते हैं। इन रैलियों में जो है सरकारी विमान से लेके वायुसेना के हेलीकॉप्टर तक इस्तेमाल किए जाते हैं। इन पर हुँ, खर्च कितना हो रहा है ये टैक्स पेयर्स को पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री का परिवार अपनी जेब से तो दे नहीं रहा है, ये तो हुँ, भारत के जो टैक्स पेयर है, जो करदाता है, जो हुँ। एक आम जनता, जो एक गरीब आदमी जीएसटी देता है, साबुन की बट्टी में जो लग रहा है उसको जीएसटी, उनका पैसा है, उसका जवाब तो इनको देना था, उसका जवाब भी ये नहीं देते हैं। इससे बड़ा जो है मैं बता रहा हूं कि शर्मनाक और क्या होगा। बिल्कुल शर्मनाक है ये। और आप समझिए कि उन्होंने आपने सवाल पूछा था, उस जवाब को 2 भागों में बाँट दिया। एक ऑफिशियल, एक अनऑफिशियल विजिट्स। उन्होंने अनऑफिशियल का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अनऑफिशियल की जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन ऑफिशियल में जैसा गोलमोल जवाब दिया उसको देखिए। वो ये कहते हैं कि ऑफिशियल एक्सपेंडिचर का डेटा हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट्स होती हैं वो तमाम अलग-अलग अथॉरिटीज के द्वारा कोलैबोरेशन में की जाती हैं। तो सवाल ये है कि अगर मुझे प्रधानमंत्री की विजिट्स का डेटा चाहिए तो मैं किससे किससे मांगू? क्या ये कम से कम वो यही बता देते कि आप इन ये 4 अथॉरिटीज इनसे जाकर के पूछ लीजिए तो आपको जानकारी मिल जाएगी, या फिर ये सारा घाल-मेल है? नहीं, देखिए, मैं फिर से बताऊँगा कि आप ने आवेदन जो किया सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत धारा 6 के तहत किया। अब जिस विभाग के पास जानकारी नहीं है, तो उसको उस आवेदन को धारा 6(3) के तहत उस संबंधित विभाग के यहाँ अंतरित करके जानकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाना था। अगर 4 विभागों के पास जानकारी थी, तो उनको धारा 6(3) के अंतर्गत उस आवेदन को 4 विभागों तक भेजना था। वह भी नहीं किया जा रहा। तो मतलब आप समझ लीजिए कि जानकारी छुपाए जाने का ये स्पष्ट प्रयास है। इस पीएमओ में मैं बार-बार कह रहा हूँ जवाब नहीं मिलते। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पीएमओ में जवाब मिला करते थे, दस्तावेज भी मिला करते थे, जवाब भी मिला करते थे और हम उस पीएमओ से सवाल भी पूछ सकते थे। और यही हाल पीएम केयर फंड का भी है। इस पर पहले भी बातचीत हो चुकी है और पब्लिक डोमेन में बहुत सारी इसमें बातें हैं। आपका आरटीआई भी है। सवाल ये, आपने सवाल पूछा कि पीएम केयर फंड में जो भी खर्च हुआ है 2020, 21, 22, 23 में, उसकी आप जानकारी दीजिए। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आता है कि इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आगे क्या लिखा है कुणाल जी? आगे ये लिखा है कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, इससे रेलेवेंट सवाल से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वेबसाइट में उपलब्ध है तो आप लिखित में वो जवाब क्यों नहीं दे सकते हैं? आप लिखित में जवाब दे दीजिए। आप नहीं, ही तो नहीं, कह रहे हैं देखिए कि देखिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसमें एक और चीज़ लिखी, शायद अगर आप ध्यान से पढ़ें तो पीएम केयर फंड को ये प्राइवेट बता रहे हैं और हाँ, प्राइवेट प्राइवेट बता उसमें, रहे हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको प्राइवेट निजी बता रहे हैं और निजी हैं। बात का हवाला देके उस आरटीआई को छुपाया जा रहा है। अच्छा, मैंने ये आरटीआई लगाई थी क्योंकि पीएम केयर फंड से अगर आप गूगल करें तो ये तमाम आपको डेटा, आपको खबरें मिल जाएँगी कि घटिया वेंटिलेटर सप्लाई किए गए। घटिया वेंटिलेटर पंजाब से लेके छत्तीसगढ़ तक में जो है लगते हैं और उसका पैसा पीएम केयर्स फंड से दिया जाता है। तो ये जवाबदेही तय की जानी चाहिए। यह जवाबदेही होना चाहिए कि पीएम केयर्स फंड से घटिया वेंटिलेटर देश के जो मरीज हैं, देश की जनता उनको कैसे मिले। तो उसको देखते हुए मैंने आरटीआई लगाई थी, परंतु इस आरटीआई को भी जो है जानकारी नहीं दी जाती है। तो ये कई प्रकार के शक, कई प्रकार के जो है शंकाएँ उत्पन्न करता है और पुनः ये मैं इसको कहूँगा कि ये बहुत शर्मनाक है कि टैक्स पेयर्स ने, जनता ने डोनेशन दिया पीएम केयर्स फंड में और उसी जनता को, उसी नागरिकों को पीएम केयर फंड्स का हिसाब-किताब नहीं मिलता है। सही बात है। तकनीकी कारणों में आप चीजों को उलझा रहे हैं, जबकि अगर आप ईमानदार हैं, आप ट्रांसपेरेंट हैं, तो आप सीधे जानकारी दे दीजिए। बताइए कि मैंने यहाँ यहाँ ये पैसा खर्च किया है। अगर किसी व्यक्ति विशेष ने उस पैसे को अपनी जेब में नहीं डाला या उसको किसी फेवर में खर्च नहीं किया है, तो फिर आप बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। पब्लिक स्क्रूटनी से इतना डर क्यों है पीएमओ को? ये बात नहीं समझ में आती है कुणाल जी। हाँ, देखिए, जबकि आप तो सत्ता में आए थे खाऊँगा ना खाने दूँगा का नारा देकर और आप छुपाऊँगा और छुपाते रहूँगा का नारा दे रहे हैं। मतलब आप कुछ भी नहीं बता रहे। आप अपनी गाय के खर्च से लेकर आप जो है पीएम केयर्स फंड का हिसाब-किताब हो, आपके रसोई का गैस सिलेंडर हो, आप कुछ भी नहीं बता रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे हैं। मतलब ये कई प्रकार की शंकाएँ, कई प्रकार के शक जो है उत्पन्न कर रहा है।
बिल्कुल ठीक बात है। सबसे बड़ी समस्या है पीएमओ में ट्रांसपेरेंसी की, और आरटीआई की सबसे खास बात यही है कि ट्रांसपेरेंसी को ही कुरेदती है, ये ट्रांसपेरेंसी को ही सीक करती है, और शायद इसीलिए आरटीआई से डर लगता है, और इसीलिए शायद आरटीआई को कमजोर किया जा रहा है, और शायद इसीलिए सूचना आयुक्त हैं उनको, उनके अधिकारों को भी कमजोर किया गया, उनकी नियुक्तियों को कमजोर किया गया, उनके तमाम लाभों को कमजोर किया गया, ताकि इस पूरे कंप्लीट जो एक्ट है इसको कमजोर किया जा सके। ठीक है कुणाल जी, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आगे भी इस विषय पर बातचीत होती रहेगी।